2022 इस साल ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। होंडा सिविक, सुजुकी स्विफ्ट, ओशान X7 और पाकिस्तान ऑटो शो। लेकिन जाते जाते एक और लॉन्च आ गया इस साल में, वो है होंडा HR-V। होंडा HR-V पाकिस्तान के अंदर एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी की कैटेगरी के अंदर आती है, जो कि किया स्टॉनिक से थोड़ी सी बड़ी और स्पोर्टेज टूसो वगैरह से थोड़ी सी छोटी होती है। HR-V पाकिस्तान के अंदर 2 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च की हुई है। तो आज उनका एक डिटेल्ड आपको रिव्यू देंगे। अभी हम मौजूद हैं इवेंट पे ही, आपको एक डिटेल्ड अभी से कवरेज देते हैं और आपको बताते हैं कि डिज़ाइन के अंदर, इंटीरियर के अंदर, इंजन वाइज, स्पेक्स वाइज कैसी है। सो लेट्स बिगिन विद द डिज़ाइन फर्स्ट। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में जैसे हमने पहले कवर की थी, होंडा की जापानीज़ जो इंपोर्टेड आती है, जिसका लिंक आप पॉपअप के अंदर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, उसकी तरह इसका जो फ्रंट है 100% एक्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन द डिफरेंसेस आर देयर अगर आप नोट करें तो। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि इसका जो एम्बलम है ये पियानो ब्लैक के अंदर ब्लू टिंट के साथ आता है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि वो हाइब्रिड है, जो कि वाकई हाइब्रिड आती है इंपोर्टेड, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हाइब्रिड नहीं है तो देयर इज़ नो पियानो ब्लैक, देयर इज़ नो ब्लू टिंट एंड इवन देयर इज़ नो फ्रंट कैमरा। या जो कलर है इनके ग्रिल्स का, वो बॉडी कलर के अंदर ही है, क्रोम के अंदर नहीं आ रही। साथ में आपको नीचे पियानो ब्लैक और क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ मिलता है। अभी इसके फ्रंट के ऊपर जो सबसे एग्रेसिव बात जो लगती है वो इसकी हेडलाइट्स हैं और इसकी LED हेडलाइट्स। ये लाइट्स स्टैंडर्ड और टॉप ऑफ द लाइन दोनों वेरिएंट्स के अंदर सिमिलर हैं। कोई भी आपको रेडार फ्रंट पे नहीं मिलेगा, कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न सिंपली है कि इसके अंदर ना क्रूज़ है, ना होंडा सेंसिंग है, ना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। अभी चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ और उस पर देखते हैं कैसी है वो। लाइक ऑल अदर कार्स इन क्रॉसओवर एसयूवी, जो HR-V है उसके साइड पे भी आपको प्लास्टिक लेडिंग्स मिलती हैं, जो कि यहाँ से इसके जो फ्रंट बम्पर है वहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर लगी हुई मॉड्यूलो किट, उसकी वजह से इसका फ्रंट थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है नॉर्मल कार से। इसका बम्पर भी एक्सटेंडेड है, इसके डोर के नीचे साइड स्कर्ट्स भी एक्सटेंडेड है, जिसके ऊपर मॉड्यूलो की बैजिंग मौजूद है। अगर आपको याद हो तो होंडा सिटी के अंदर जो पहली दफ़ा मॉड्यूलो एडिशन आया था, जिसके अंदर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स अटैच करके बॉडी को थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो साइड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर है, वो ये है कि जो प्लास्टिक लेडिंग्स टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के अंदर है VTI S के अंदर, वो है पियानो ब्लैक के अंदर, बड़ा शाइनी सा ग्लॉसी सा मटेरियल। लेकिन जो सिंपल VTI है उसके अंदर यही जो प्लास्टिक लेडिंग्स हैं वो बाकी क्रॉसओवर की तरह मैट फिनिश के अंदर मौजूद हैं। बाकी साइड्स आर रादर सिंपल। आपके जो साइड इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर ही एम्बेड हुई हुई है LEDs, और वो टर्न सिग्नल्स की तरह भी काम करते हैं। ये फोल्ड भी हो जाता है, इसके कंट्रोल ऑप्शन जो है अंदर मौजूद है, और ये थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं जब बंद होते हैं। उसके अलावा साइड पे कोई भी ऐसा फ्रेल्स वगैरह मौजूद नहीं है। जैसे कि पहले डिस्कस किया, इसके अंदर जो क्रोम का पार्ट है वो इसके अंदर नहीं होता, वो मॉड्यूलो किट एक बेसिकली लगती है जो आपकी गाड़ी को थोड़ी सी एग्रेसिव बना देती है। इसके अंदर आप एक और चीज़ नोट करेंगे, जैसे हम गाड़ी के साथ पीछे चलते जाएँ की तरफ, जो सबसे सरप्राइजिंग एक फीचर लगता है इस कैटेगरी के लिहाज से, कि यहाँ पे कोई भी हैंडल बार वगैरह मौजूद नहीं है। सो डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे एक हिंज दी हुई है बेसिकली, जैसे कि स्विफ्ट के अंदर और पुरानी होंडा वेजल के अंदर आता था। आप इसे बंद और क्लोज कर सकते हैं। जो इसकी रूफ है टॉप ऑफ द लाइन की, वो ब्लैक के अंदर है, जो सादे एडिशन के अंदर जो बॉडी कलर होता है उसी में ही होती है। प्लास्टिक लेडिंग्स ग्रो करती हैं और यहाँ से अगेन आपको कुछ ग्रूव्स मिलते हैं जो आपकी बैक तक जाते हैं। यहाँ पे जो एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि हमने पहले किया था जो इंपोर्टेड आने वाली वेजल है HR-V है उसका रिव्यू, उसके अंदर जो इसके अलॉयस है वो हाइपर फिनिश के अंदर थे और मिशेलिन का टायर था, और वो 19 इंच के अंदर थे। 18 या 19 इंच दोनों के अंदर वो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर 17 इंच के व्हील्स हैं जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ के लगे हैं। साथ BJ का मैक्स स्पोर्ट टायर भी मौजूद है जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग और अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो भी ऑल्दो एग्रेसिव है, लेकिन रेयर के अंदर जो एग्रेसिव और स्पोर्टिनेस के एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो रही है। विंड टिल्ट होने के बाद भी आपके पास इतना रूम पड़ा हुआ है, मस्ट लाइक अ कूप। सो बेसिकली आप इसको किसी भी कूप वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। रेंज रोवर की जैसे गाड़ियाँ आती हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स जो बैक होती है उनकी, जैसे स्पोर्ट्स बैक है, ई-ट्रॉन के अंदर भी जब स्पोर्ट्स बैक आती है तो उसका जो रूफ है बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, और एट द सेम टाइम नीचे व्हील्स के साथ ही उसकी जो नीचे वाला एंड है वो भी टिल्ट इंक्लाइंड होकर ऊपर वाली तरफ जाने लग पड़ता है, और ये मीट होते हैं एक पॉइंट पे आके जो पे आपकी डिग्गी वगैरह बनाती है। इसके अंदर जो लाइट्स हैं मॉडर्न कार्स की तरह, सोनाटा वगैरह या ई-ट्रॉन की तरह, इसकी भी अक्रॉस द बॉडी जाती है और ये फुल लेंथ के अंदर इल्यूमिनेट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है अगेन जो होंडा की, और इसके अंदर जो पियानो ब्लैक है वो मौजूद है। रेयर पे आपको वाइपर भी मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पे एक स्पॉइलर भी मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। बैक पे आपको कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फ्रिल्स मिलेंगे, जिसकी एक सिंपल रीज़न भी यही है, ना ही कोई ECVT या हाइब्रिड वगैरह की बैजिंग, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है। ये 1500 cc नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 121 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी बैक बहुत ज़्यादा सिंपल, क्लीन और एग्रेसिव भी है। फ्रंट की तरह इसकी रेयर के अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है। किसी भी क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर एंट्री और एग्जिट का मसला इतना नहीं होता। लेग स्पेस ऑल्दो इस गाड़ी की जो अगली सीट है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, अभी फुल पीछे नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन स्टिल आपके पास एक डिसेंट हेडरूम और लेग रूम यहाँ पे मौजूद है। फॉर कंपैरिजन हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस लीग के आने वाली डिफरेंट गाड़ियों के अंदर लेग रूम और हेडरूम का कंपैरिजन क्या है, ताकि अगर आप 6 मिलियन की ब्रैकेट में मार्केट में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। रेयर पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और इसके नीचे 2 टाइप A की पोर्ट्स वगैरह भी हैं, कप होल्डर्स भी
भी यहाँ पे मौजूद हैं। बेड इसका फ्लैट नहीं है, हल्का सा रेस्ड है और यहाँ पे सीट के अंदर भी वो रेस्ड इफेक्ट आता है ताकि जो बैठने वाला बंदा वो ऑलरेडी रेस्ड हो तो उसको इतनी जो इनकन्वीनियंस है वो ना हो। इंपोर्टेड में 2 हेडरेट्स आते हैं जो HRV आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नीड्स को देखते हुए यहाँ पे 3 जो हेडरेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इवन यहाँ पे आर्म रेस्ट की ऑप्शन भी मौजूद है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं। डोर हैंडल सारी साइड्स पे हैं। इसके अंदर जो विंडोज़ हैं वो ऑल ऑटो हैं, आपको सिर्फ एक दफ़ा टैप करना है, विंडो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ये फीचर्स यूजुअली सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए अवेलेबल होता है। और यहाँ पे आपको बैठते हुए हल्की सी क्लास्ट्रोफोबिक फील तो थोड़ी बहुत आती है चूँकि इसकी विंडो का साइज़ थोड़ा स्मॉल है। एक्सटीरियर में डिस्कस किया था कि इसका डिज़ाइन कूप की तरह का है, तो यहाँ से जैसे ही एक्सटीरियर स्टार्ट होता है इसकी जो स्लाइड करने लग जाती है रूफ, जो पीछे जाके फिर नीचे जाके मेल्ट हो जाती है। उस वजह से पीछे बैठ के अगर कोई ऊँची हाइट का बंदा बैठेगा, मैं 5'11" हूँ और मैं ऑलमोस्ट अगर मैं स्ट्रेट होकर बैठूँ तो मेरा सर ऑलमोस्ट लगेगा। लेग स्पेस इज़ फाइन, कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो कि अभी आपको वीडियोग्राफर अगर दिखाएं तो इसकी जो सीट बेल्ट है, इसकी सीट बेल्ट यहाँ पे ऊपर है जो कि आपको पुल डाउन करनी पड़ती है और ये बहुत अनयूजुअल प्लेस के अंदर है। जापानीज़ का जो हमने रिव्यू किया था उसके अंदर भी ये थी, लेकिन वो यहाँ पे थी जो कि सर के अंदर काफ़ी लग रही थी। उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने उसको थोड़ा सा साइड पे तो किया है, लेकिन वो स्टिल एक वायबल सोल्यूशन नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि सीट बेल्ट इस जगह पे नॉर्मल पोजीशन में क्यों नहीं आ सकती। उस साइड पे बिल्कुल नॉर्मल जगह पे ही सीट बेल्ट लगी हुई है, लेकिन इस तरफ जो राइट हैंड ड्राइव है इसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं है। अभी होंडा के इंटीरियर्स ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। इवन टोयोटा फैंस भी मानते हैं कि होंडा की जो इंटीरियर के अंदर गेम है वो काफ़ी अप है। बैठते साथ आपको एक फ़ील आती है कि आप बड़े प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे। इवन इसके जो पार्ट्स हैं ना, उसकी जो फील है, स्टडीनेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही है। जिसकी साउंड है डिफरेंट पार्ट्स की, छत पे अगर आप नॉक करें तो आपको बहुत हॉलो फील नहीं आ रही, हालांकि हॉलो ही है, सिर्फ एक शीट है जो किसी भी मेटल वगैरह की। यहाँ पे जो इवन सेंटर कंसोल है उसकी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। कोई भी बिल्ड क्वालिटी के अंदर ऐसा अभी इनिशियली फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। एक रिजर्वेशन ऑल्दो है यहाँ पे कि जो इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे बाद में गाड़ी पहले बन गई है और ये बाद में बीच में ला के फिट कर दिया। अक्सर अगर आप सिविक्स वगैरह या वैगनार के चेंज कराएं तो आप देखते हैं कि वो जो बाद में चाइनीज़ कंसोल लगता है वो डैशबोर्ड के साथ अलाइन नहीं होता, बैक से स्टार्ट होता है और आगे तक आ जाता है। इवन इसके अंदर कोई डायल वगैरह भी नहीं है जैसे कि इंपोर्टेड मॉडल के अंदर देखा था। ऑल्दो यहाँ पे डुअल क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन मौजूद है और इसके जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी टैक्टिक और अच्छी क्वालिटी के फील हो रहे हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पे पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, लेकिन जो इसके वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स हैं एक ही साइड पे हैं, साथ कुछ कॉल के ऑप्शन हैं। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं है, तो दूसरी साइड बहुत ज़्यादा प्लेन है, वरना यहाँ पे क्रूज़ के ही ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे ना क्रूज़ का ऑप्शन नीचे है। और इस गाड़ी के अंदर जो स्टार्ट है, स्मार्ट एंटी भी मौजूद है और पुश स्टार्ट है इस गाड़ी के अंदर, तो इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट की अवेलेबल होगी। यहाँ पे ट्रांसमिशन आपको मिलती है CVT और उसके अराउंड भी अगेन बहुत ज़्यादा क्रोम और पियानो ब्लैक का यूज़ है। यहाँ पे आपको एक इकॉनमी मोड मिल जाता है, कोई स्पोर्ट्स मोड या इतनी ज़्यादा। ऑल्दो इस गाड़ी की प्रोफाइल एग्रेसिव है, लेकिन 15 सीसी इंजन है, ना वो हाइब्रिड है ना वो टर्बो है, तो इसे आप इतनी पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 121 हॉर्स पावर सुनने में तो अच्छी लगती है, जो कि एक डॉक इंजन है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी कि अगर इसको हाइब्रिड के साथ मेट कर देते या टर्बो कर देते। स्पेशली इस लीग में आने वाली गाड़ियाँ अगर 15 सीसी होती हैं तो हमेशा साथ टर्बो होता है और यहाँ वो 18 सीसी या 2000 कैटेगरी में चले जाती हैं। कंफर्ट लेवल और सीट्स की जो कुशनिंग है वो बिल्कुल ठीक है। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का और रिटेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। सीट्स की कुशनिंग ठीक है फॉर द लोअर पार्ट, लेकिन बैक पे ना यहाँ पे मुझे लंबर में अभी थोड़ी देरी बैठा हूँ तो मुझे हल्की सी डिस्कम्फर्ट शुरू हो गई है। यहाँ पे AC वगैरह के ग्रिल्स वगैरह यहाँ पे दोनों जगह पे हैं। सिविक की तरह ही वो डिज़ाइन है जो क्रॉस द डैशबोर्ड जाता है, लेकिन यहाँ पे हनीकॉम नहीं है, यहाँ पे सिंपल प्लास्टिक का पीस यूज़ हुआ हुआ है। और यहाँ पे जो डिफ्यूज़र स्टाइल के अंदर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एयर को अपनी मर्जी से डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। क्रूज इसके अंदर सनरूफ तो कोई है नहीं है, तो उसके लिए कंट्रोल्स की भी ज़रूरत नहीं है। लाइट्स ऑल्दो इन्होंने जो डोम लाइट्स दी हैं वो LED के अंदर ही हैं। जो फ्रंट यहाँ पे वाइज़र है उसके अंदर एक साइड पे वैनिटी मिरर मौजूद है और दूसरी साइड पे भी वैनिटी मिरर मौजूद है। इवन यहाँ पे जो अभी लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने बताया था कि इसके अंदर स्लाइडिंग फंक्शन मौजूद है इसके सन वाइज़र के अंदर, जो कि अभी तक मुझे नज़र तो नहीं आया। सो होंडा HRV की प्राइस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी। लोग कह रहे थे कि 6 से 7 मिलियन की ब्रैकेट में आएगी, या कुछ तो 7 से 8 भी कह रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली इस गाड़ी का जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है जिसमें इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, इस गाड़ी की प्राइस है 62 लाख। 62 लाख में आपको मिल क्या रहा है? आपको एक इंतहाई मॉडर्न गाड़ी मिल रही है जिसके अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिल रहे हैं और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ABS है, VSC है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं। ऑल्दो होंडा सेंसिंग या कोई लेन असिस्ट वगैरह या कोई फ्रंट कोलिजन वार्निंग या इवन पार्किंग सेंसर्स ऐसा कुछ भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं। इवन बेसिक जो कंफर्ट फीचर्स हैं उस पर भी थोड़ा सा कट डाउन है। यहाँ पे सनरूफ वगैरह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वाइज वायरलेस चार्जर आगे है, 2 चार्जिंग की सॉकेट टाइप A की पीछे हैं, आगे भी डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और पीछे भी 2 AC वेंट सेपरेट दिए हुए हैं। अलावा फीचर्स में जैसे पार्किंग सेंसर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, साथ ब्रेक होल्ड है, हिल असिस्ट है, इकोनॉमी मोड
है, कप होल्डर्स हैं, पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, बहुत ग्लॉसी सा। और इवन आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी इस गाड़ी की, अगर आप इसका डैशबोर्ड खोलें ना, किसी भी गाड़ी का खोलें तो अक्सर वो नीचे गिर जाता है, आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, लेकिन आपने इसको खोल दिया तो अपना टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है और सिमिलरली आप उसको ऊपर कर देते हैं, कोई भी बटन वगैरह नहीं लगा हुआ। सेम केस विद द डिगी, जिसके अंदर कोई भी टेलगेट की ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना वो पावर है, जो कि इंपोर्टेड मॉडल के अंदर आती हैं वैसे बाय द वे, लेकिन वो स्टिल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आई हैं। अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं कि आपके पास 6 मिलियन का ब्रैकेट है, तो आप होंडा HRV को कंपेयर करें स्पोर्टेज के साथ, टूसो के साथ और MG HS के साथ। तो कंपैरिजन के अंदर अभी हेडलाइट्स का कंपैरिजन देखते हैं। इसकी हेडलाइट LED के अंदर है, इसका जो LEDs हैं वो भी उसकी फॉग लैंप्स वाली वो LED के अंदर ही है, और इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो बॉडी कलर के अंदर है। टॉप ऑफ द लाइन VTA S HRV का बता रहा हूँ। स्पोर्टेज की फ्रंट की बात करते चलें तो इसका स्टैंड थोड़ा सा वाइड और रेज्ड है। इवन इसकी हेडलाइट्स जो हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और वो काफ़ी एक्सटेंड करती हैं अक्रॉस द बोनेट। और इस लैम्प्स की बात करें तो उसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी सी अप है, जो कि इस गाड़ी के ओवरऑल स्टांस को बहुत ज़्यादा वाइड और अप रेज्ड बनाती है। इसके अंदर आती है सिग्नेचर किया की टाइगर नोज ग्रिल। टूसो का आने वाला जो एक्सटीरियर है वो बाकी अपनी लीग की गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इवन इसके अंदर जो टेटा LEDs हैं वो हुंडई की बाकी गाड़ियों से एलांट्रा वगैरह है, सोनाटा है, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। इसके फॉग लेंस भी थोड़े से रेस्ड हैं और क्रोम का पार्ट जो आ रहा है फ्रंट ग्रिल में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। इस गाड़ी की जो पोजीशन है, फ्रंट जो स्टैंड है वो बाकी सारी गाड़ियों के मिड में है, ना ज़्यादा नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है। MG HS के अंदर आती हैं आपकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs। उसका स्टैंड थोड़ा सा बैठा हुआ है बाकी अपनी लीग की गाड़ियों में, और इसकी जो फ्रंट पे ग्रिल है वो मशहूर इन्फिनिटी ग्रिल है, जिसके अंदर MG का बड़ा सा लोगो एम्बेडेड है। इस गाड़ी का स्टैंड ऑलरेडी थोड़ा सा ही बैठा हुआ है। इसके फॉग लैंप्स की पोजीशन भी थोड़ी सी नीचे है, जिससे थोड़ी सी बैठी हुई और ज़रा डिसेंट लगती है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो बाकियों से डिफरेंट इस तरह है कि इसकी जो प्लास्टिक क्लेडिंग्स हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर है, जबकि बाकियों में मैट फिनिश के अंदर आती है। इसके अंदर कुछ साइड स्कर्ट्स की फॉर्म में थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूलर किट लगी हुई है। इसका जो टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन होता है और एक कूप शेप बना देता है एंड पे जाके। और इसके अंदर जो अलॉय व्हील्स हैं उनका भी फ़र्क इस तरह है कि ये जो पूरे ही ग्रे के अंदर पेंट हुए हैं, इसके अंदर कोई भी हाइपर फिनिश या अलॉय का जो एस्पेक्ट है वो ऐसे क्रोम वगैरह नज़र नहीं आ रहा। MG HS की जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो थोड़ी सी बैठी हुई और थोड़ी सी इलांगेटेड है, इसी वजह से बाकी क्रॉसओवर SUV से थोड़ी सी बड़े साइज़ की लगती है। अलॉय रिम्स जो आए हैं इसके वो रादर सिंपल है, कोई भी हाइपर फिनिश वगैरह नहीं है। और इसके अंदर जो टायर आता है उसका साइज़ है 235/50 R18, ये मिशलिन का टायर है। टायर्स के बिल्कुल ऊपर प्लास्टिक लेडिंग्स हैं जो कि थोड़े छोटे साइज़ की हैं। बाकी गाड़ियों के केस के अंदर वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन है इसके अंदर भी मैट फिनिश के अंदर, जबकि HRV में आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलती हैं। साथ में आपको क्रोम बार्स मिलते हैं जो कि हैंडल्स हैं, उसके अंदर स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है। नीचे भी क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ओवरऑल जो साइड है उसके ऊपर क्रोम से लोडेड है। इवन अगर आप इसके ऊपर देखें जो रूफ रेल्स हैं वो भी क्रोम कलर्ड के अंदर हैं, जबकि बाकी SUVs के अंदर बॉडी कलर्ड के साथ आते हैं। HRV की तरह स्पोर्टेज के अंदर भी आपको हल्का सा कर्व मिलता है, जैसे आप गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते जाएं, लेकिन वो उतना एग्रेसिव नहीं है। वेजल के केस में, HRV के केस में तो वो बिल्कुल कोप शेप में आ जाता है। इसके जो व्हील्स हैं वो हाइपर फिनिश में और इंतहाई खूबसूरत हैं। इसकी टायर की प्रोफाइल और जो साइज़ है ना वो एक्जैक्टली हुंडई टूसो के सिमिलर है। 225/55 R18 का टायर आता है इसके अंदर, और प्लास्टिक क्लेडिंग्स जो हैं वो भी एक डिसेंट साइज़ की हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डोर पैनल्स के नीचे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना विड्थ में इंक्रीज़ हो जाती हैं, फ्रंट पे जाके अगेन ब्लेंड इन हो जाती हैं। इसके भी जो साइड मिरर्स हैं वो हल्के से इंक्लाइंड हैं और क्रोम का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, साइड्स इनकी रादर सिंपल है। स्पोर्टेज की रेयर पे प्रोफाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इलांगेटेड लगती है, अपने स्लाइडिंग जो रूफ है पीछे उसकी वजह से। HRV, टूसो और स्पोर्टेज और MG जिस सेगमेंट के अंदर आती हैं उससे थोड़ी सी छोटी और स्ट्रॉनिक से थोड़ी सी बड़ी है, इसी वजह से आप देखेंगे उसके साइज़ भी उससे थोड़ा सा छोटा है। इवन जो वेजल है उसका जो बैक जा रही है वो कूप शेप के अंदर जा रही है, और इन SUVs की जो रेयर है वो एक्सटेंड होकर थोड़ा सा वाइड और अपरेज स्टैंस देती हैं। उसके व्हील्स की बात करें तो वो हाइपर फिनिश के अंदर आते हैं और साथ उनके मिशलिन का टायर आता है जो इंपोर्टेड वेरिएंट है। पाकिस्तान के अंदर क्या आता है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ आपको यहाँ टूसो के केस के अंदर कूमो के 18 इंच के अलॉय रिम्स भी मिलते हैं और टायर भी मिलते हैं। इसकी जो प्लास्टिक क्लेडिंग्स हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी हैवी हैं और मैट फिनिश के अंदर है, जबकि HRV के अंदर आपको ग्लॉसी मिलती हैं। इसके अंदर क्रोम बार्स मौजूद हैं जिसके अंदर स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन भी मौजूद है, और ये फीचर्स HRV के अंदर भी मौजूद हैं। एक और बात आप नोट करें कि जो पिछले दरवाजे का हैंडल है इसका वो भी क्रोम के अंदर है, हालांकि HRV के अंदर स्विफ्ट की तरह और डिफरेंट पुरानी वेजल की तरह उसका जो स्कूप है, हैंडल बार है, वो ऊपर दरवाजे में और प्लास्टिक के अंदर है, बड़े खूबसूरत तरीके से एम्बेड हुआ है, इसलिए आपको उसके रेयर डोर में कोई हैंडल वगैरह नजर नहीं आता। फ्रंट की तरह इसकी रेयर के अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है, किसी भी क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर एंट्री और एग्जिट का मसला इतना नहीं होता। लेग स्पेस ऑल्दो इस गाड़ी की जो अगली सीट है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, अभी फुल पीछे नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन स्टिल आपके पास एक डिसेंट हेडरूम और लेग रूम यहाँ पे मौजूद है। फॉर कंपैरिजन आएंगे कि इस लीग के आने वाली डिफरेंट गाड़ियों के अंदर लेग रूम और हेडरूम का कंपैरिजन क्या है, ताकि अगर आप 6 मिलियन की ब्रैकेट में मार्केट में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें।
गाड़ी के अंदर जो मीटर आता है वो मुझे उसके एस्थेटिक्स जो हैं ना वो करीब करीब लग रहे हैं आपके जो आने वाली सिटी है या उससे जो BRV है, इसके जो फॉन्ट है ना वो एक्जैक्टली 100% आइडेंटिकल है। लेकिन यहाँ पे चेंज ये है कि ये कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं है, इसके अंदर ये सारा एनालॉग मीटर है। बस आपको बीच में एक MID दी हुई है जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती रहती है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ स्पेशल नहीं है जैसे जो कि एक्सपेक्टेड था कि लोग कह रहे थे हाइब्रिड आएगी, टर्बो आएगी। अब मेरे वर्डिक्ट का पूछें तो मुझे तो ये गाड़ी 6 मिलियन की प्राइस में थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर लग रही है, कंसिडरिंग कि इसके अंदर हाइब्रिड नहीं है, टर्बो नहीं है। 60 लाख में आपको स्पोर्टेज के मॉडल्स मिलने लग जाते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव वाले। आपको 200 मिल जाती है मिडिल वेरिएंट, इवन आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं सेडान्स वगैरह के अंदर। तो उस केस के अंदर होंडा, ये वाली जो होंडा HRV है, ये तो वही लेगा जो कहता है कि मैं तो होंडा ही लेसा। अब आप लोगों का डिसीजन है कि आप 6 मिलियन की 6.2 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर कौन सी गाड़ी प्रेफर करते हैं। जो सिंपल बेस वेरिएंट है उसके अंदर जो बेसिक स्पेक्स अभी तक जितने बताएं वो सारे उसके अंदर भी मौजूद हैं, सिर्फ एस्थेटिक्स का फ़र्क है और वो इसे 2 लाख रुपए कम कॉस्ट करती है। तो अब आप लोगों का डिसीजन है कि ये 6 मिलियन की प्राइस में या 6.2 मिलियन की प्राइस में आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।